आगे बढ़े, दूसरा अहम ट्रिगर भी है मार्केट के पास। मैं आज थोड़ा सा लीक को हट के आपके सामने सारी चीज़ें पेश कर रहा हूँ, क्योंकि बाज़ार में अगर आप ग्लोबल देखेंगे ना तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो इसलिए इम्पैक्ट किसका आ रहा है, जैसे HDFC का आएगा। जैसे अभी मानसून की खबर आई है, खबर यह है कि मानसून 6 डेज बिफोर है, यानी कि कई बार आपको होता है ना कि आपको जब टाइम पे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब खबर यह है कि आज भी कई जगहों पर बारिश होगी। एक ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन है कि कहाँ कहाँ पे आज भी बारिश हो सकती है। दिल्ली के अंदर टिपिकली मानसून आता है 28 से 30 तारीख के आसपास, लेकिन उससे पहले भी हम एक राउंड का शावर देख चुके हैं यहाँ पे, और अच्छा खासा शावर था जब जून के अंदर रिकॉर्ड टूटा, करीब 80 साल पुराना। तो एक पॉइंट ये भी है कि बारिश और तेज़ी से बढ़ेगी। मेरे सहयोगी अभिषेक ने इसके बारे में और स्टडी की हुई है, जरा आपको वो और बता देंगे कि इस समय का क्या IMD का अलर्ट आया है और साथ ही IMD क्या कह रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट के साथ। बिल्कुल डिम्पी, जून में जो बारिश हुई थी वो सामान्य से कम हुई थी और पिछले 7 साल में ये सबसे कम बारिश थी। लेकिन IMD ने पहले ही कह दिया था कि जुलाई में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। तो उम्मीद करके हम यही चलेंगे कि जो IMD ने कहा है उसके ऊपर हम देखेंगे बारिश होते हुए। हालांकि पूरे देश में मानसून पहुंच गया है। 8 तारीख जो होती है, 8 जुलाई, ये अमूमन ये तारीख होती है जब पूरे देश में रेनफॉल पहुंच जाता है, पूरे देश को कवर कर लेता है। लेकिन इस बार 2 जुलाई को ही ऐसा हो गया। हालांकि बारिश कम हुई है, ये चीज़ ज़रूर नोटिस करने वाली होगी। लेकिन आज के लिए यानी कि बुधवार के लिए IMD ने अलर्ट दिया है। 17 राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है। उसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां पे हम बैठे हैं, ये भी राज्य शामिल है। और इसके अलावा राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम इलाके आज शामिल हैं जिसमें कि भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे कि गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ की हम देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ है और 11 लाख लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं। और कहीं ना कहीं असम के चलते क्या होगा कि बंधन बैंक को आज फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि बंधन बैंक के पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा असम में भी है। वहां पर वो लोन डिसबर्समेंट करते हैं, माइक्रो लोन्स भी डिसबर्स करते रहे हैं, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उसमें फोकस में रहेगा। 45 लोगों की मौत की भी दुखद खबर है और करीब करीब 2200 गांव डूब गए हैं पानी में। तो ये मानसून से जुड़ा कुछ अपडेट है। कल हमने देखा 24,100 के ऊपर की क्लोजिंग रही और उसका पूरा का पूरा श्रेय HDFC बैंक को ही जाता है। अकलौता शेयर था निफ्टी बैंक में जो कि चल रहा था। आज आप चाल क्या देख रहे हैं निफ्टी की, और लेवल्स क्या देख रहे हैं, और ये बताइए कि किसी को अगर नया लॉन्ग करना है उसके लिए मौके हैं या फिर थोड़ा सा उसको इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि HDFC का ही पूरा श्रेय दे देना चाहिए कल के सेशन में, न केवल निफ्टी को जिसमें 12% वेटेज है, करीब 25% वेटेज उसकी बैंक निफ्टी में भी है। तो एक्चुअली कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट टूट सकता था अगर HDFC कल नहीं खड़ा होता तो। क्या ये मार्केट के लोगों को पहले से पता हो सकता है कि क्या इस तरह के कुछ एक नंबर आएंगे या जून की होल्डिंग्स ऐसी हो सकती है? यस, क्यों नहीं हो सकता? ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो गुप्त अवस्था के अंदर रखा जा सकता है। एक ऐसा नंबर है जिसकी कैलकुलेशंस की जा सकती है। जो आदमी चाहे, जो HDFC को ट्रैक करता है, जो फंड्स जो HDFC को ट्रैक करते हैं, वो ये भी ट्रैक करते हैं कि उन्होंने कब होल्डिंग घटाई, कब होल्डिंग घटी और इनका कितना पैसा किस किस जगह पर है। ये बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास इस तरह का नंबर्स होता है। तो एकाएक जब वो खबर आती है, वो कंपाइल होकर आपके पास आती है, क्योंकि हम सब उस चीज़ को नहीं देखते, लेकिन इंस्टीट्यूशन देख रहा होता है। इंस्टीट्यूशन के पास बड़ा कवरेज है, बड़ा रिसर्च है, बड़ा पैनल है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से HDFC नहीं भी गिर रहा था और ज़ोर ज़ोर से पार्टिसिपेट कर रहा था। हम तो एक होस्ट के नाते सिर्फ इतना बता सकते हैं, देखिए HDFC चल रहा है और HDFC की वजह से ये हो रहा है, HDFC की ये वेटेज है, HDFC वो है। लेकिन अंदर आत्मा उसकी चेक करेंगे HDFC की, तो अंदर आत्मा तो ये थी ना जो इंस्टीट्यूशन के पास न्यूज़ रहती है। तो इसलिए थोड़ी रिसर्च, थोड़ा डाटा के समझ और थोड़ा, आजकल तो खैर थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना था, थोड़ा सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को इन डेप्थ होकर देखा जा सकता है। आप और मैं हो सकता है और कामों में भी व्यस्त होंगे, लेकिन जिनका काम सिर्फ HDFC को ट्रैक करना है उनको अच्छे से समझ रहती है। अब आते हैं आपके निफ्टी वाले पॉइंट्स पे कि निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जिनके पास भी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस हैं, हमने कल भी कहा कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपकी मर्जी। कल निफ्टी कितना टूटा? 18 पॉइंट है, कितने का? 24,000 का। 24,000 का इंडेक्स और 18 पॉइंट टूटे, तो आपको पता है 0.10% भी नहीं बनता, यानी कि 1% का 10वां हिस्सा भी नहीं कल टूटा। और हम बात कर रहे हैं कि बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर आया तो इसको थोड़ा डिप आना चाहिए। डिप कैसे आएगा? डिप कम से कम 500 पॉइंट पे आएगा तो नोटिस होगा। वो डिप मार्केट आपको दे नहीं रहा, पहला पॉइंट। तो ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि 24,000 का बेस मार्केट ने बना लिया, क्योंकि 3 दिन हो गए 24,000 के ऊपर इसको टिकाए होने में।
कल के निफ्टी के दायरे के अंदर एक चीज़ अच्छी हुई है, एक चीज़ बुरी हुई है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अच्छी क्या हुई है? अच्छी लेवल है कि मार्केट बार बार 24,000 के ऊपर टिक रहा है। कोई ना कोई नया सेक्टर आके मार्केट की हेल्प कर रहा है। जैसे कल आईटी आ गया। कल किसी को भी आइडिया नहीं था कि आईटी इस स्पीड से और इस तर्ज पे आके मार्केट की हेल्प कर सकता है, लेकिन उसने की, तो आज आईटी ने काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया। फिर आज एचडीएफसी की फिर से चर्निंग हो जाएगी, तो आज एचडीएफसी सपोर्ट कर जाएगा। और कल बुरा क्या हुआ? बुरा ये हुआ कि बिल्डअप नहीं आ रहा, लोगों को खरीदने में हिचकिचाहट है। सिर्फ हमें नहीं, इंस्टीट्यूशनल को भी हिचकिचाहट है, नहीं तो उसका ओपन इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ता। तो कल ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट था। ओआई 0.07% था। प्रीमियम्स हैं कुछ, ठीक है, वो मार्केट के अंदर रहते हैं, वैसे भी अर्ली सीरीज़ है तो प्रीमियम रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको करना क्या, अगर आपके पास पुरानी पोजीशंस हैं, माइंड इट, अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है तो आप 24,000 का और 23,800 का स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम में बने रहो। ये टिल बजट तक भी बने रह सकते हो आप, अगर ये नहीं लेवल टूटते तो। और आपका टारगेट बनेगा पहला 24,500, फिर 24,800। ठीक, अब आ जाते हैं जिनके पास पोजीशंस नहीं हैं, उनको ज़रूर वेट करना चाहिए। 24,000 या तो 23,800 के आसपास पोजीशंस लेंगे तो आपका रिस्क रेट काफ़ी कंफर्टेबल होगा। अब आपको 23,800 पे ज़्यादा कंफर्ट आएगा, 24,000 पे थोड़ा कम, क्योंकि 24,000 आप 2-4 बार देख भी चुके हो, तो इसलिए। लेकिन फिर भी वेट करो डिप की। अगर नहीं मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कोई छूट ही जाएगा ना, वो छोड़ने में ज़्यादा बुलाइए बजाय अपने प्रिंसिपल तोड़ने की। ये बात हमने कल परसों भी आपको नोटिस करवाई थी। अगला क्वेश्चन अगर आप मेरे से ये पूछने जा रहे हैं कि निफ्टी को शॉर्ट करें, तो उसका जवाब मैं ही दे देता हूँ कि निफ्टी को शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। 2 वजहों से, एक तो मोमेंटम काफ़ी फास्ट है, फिर एक बड़ा लीडर आ रहा है। अच्छा, ये आज एचडीएफसी वाली खबर नहीं होती ना, मैं आपको फिर से बोलता कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा निफ्टी और ड्रैग मारेगा, और मारता भी। लेकिन होगा क्या कि एचडीएफसी जैसा बड़ा प्लेयर जब सामने आके खड़ा हो जाएगा ना, तो बड़ी फोर्स रोक देता है आपकी सेलिंग की, और थोड़ा डर भी पैदा कर देता है कि राजा तो भी जिंदा है, तो आप गेम में से आउट होने लगते हो। फिर तो कन्विक्शन भी लूज टूटता है सारी चीज़ों का, और कुछ नहीं है। तो आपको शॉर्ट नहीं करना, और वैसे भी पुट कॉल रेशियो भी अलाउ नहीं करता शॉर्ट करने के लिए।